से काफी उम्मीद है। देखिए। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बजट को लेकर चर्चा में आपका स्वागत है। और आज हम बजट जो हरियाणा का 2026-27 का पेश होने वाला 20 फरवरी को, उसको लेकर चर्चा करने के लिए, लोगों से जानने के लिए हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे हैं। बच्चों से पूछेंगे क्या कुछ वो सरकार से उम्मीद रखते हैं बजट को लेकर, क्या कुछ हरियाणा सरकार के बजट में होना चाहिए। बातचीत करेंगे। क्या आप लोग चाह रहे हैं, हरियाणा सरकार का भी बजट पेश होना है, तो किस तरीके से उम्मीद आपकी सरकार से है? सर आई थिंक कि गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेंड स्किल्स पे करना चाहिए। लाइक जो स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो जो लोअर मिडिल क्लास बच्चे होते हैं वो इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा स्किल्स पे होना चाहिए स्पेंड गवर्नमेंट। आप क्या कहेंगे? सर मैं ये चाहती हूँ कि जो एजुकेशन के ऊपर हमारी स्किल्स हैं, स्किल्स के साथ-साथ हमारा जो कोर्सेज़ वगैरह हैं, एजुकेशन पे जितनी भी एक्सपेंडिचर होता है, उसका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। और आजकल जैसे कि एआई कोर्सेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, या फिर एक कंपल्सरी हम लोग सोर्स मान सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है हर एक्टिविटीज़ में। तो एआई के रिगार्डिंग जितने कोर्सेज़ हैं, या एआई के रिगार्डिंग हमारी जो नॉलेज है, उसके ऊपर थोड़ी-सी गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करनी चाहिए कि वो जो कोर्सेज़ है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में भी उनको एप्लीकेबल करवाना चाहिए, ताकि बच्चे एआई के साथ-साथ अपनी एजुकेशन को दोनों को साथ-साथ लेके चल सकें। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा और किस तरीके के सेक्टर में, एजुकेशन की आपने बात की, इसके अलावा स्वास्थ्य और तमाम सेक्टर हैं जिनको लेकर बजट एलोकेट होना चाहिए, उनमें आप किस तरीके से देखते हैं? उसमें सर जैसे कि अब ट्रांसपोर्टेशन हम देखते हैं, तो अब मेरे ही कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ कुछ इस तरह से करवानी चाहिए। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे आते हैं, उनको बस पास की है सुविधा दे रखी है सरकार ने, लेकिन वो क्या होती है कि कुछ प्राइवेट बसेज़ में वो एप्लीकेबल नहीं होते, वो मना कर देते हैं कि नहीं ये हमारे इस बस में नहीं चलेगा, या फिर गवर्नमेंट अगर बसेज़ में आता है तो बस पास वाले स्टूडेंट्स को बैठने के लिए ही सीट्स नहीं मिलती, कि जो बस पास वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, इनको हम अलग से रखते हैं, या फिर वो खड़े होके जाएँगे। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो थोड़ा-सा हमें फ़ोकस करने चाहिए, या गवर्नमेंट को इन पे थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। चलिए, ट्रांसपोर्ट एक बड़ा बड़ा मुद्दा है। ट्रांसपोर्ट को लेकर पिछले लंबे समय से बहस चली आ रही है। आप क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट के अलावा और किस सेक्टर में बच्चों के लिए बजट एलोकेट होना सर जैसे कि गवर्नमेंट ना जॉब अनाउंसमेंट तो करती है पर एक्चुअल में जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रही। और जॉब के लिए जैसे स्किल अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि और देशों में है वहाँ पे ना स्किल का ना स्टार्टिंग से ही स्कूल लेवल से ना बच्चों को सिखाया जाता है। इंटरव्यू कैसे देना है, रिज्यूम कैसे बनाना है, ये भी होना चाहिए हमारे एजुकेशन में। मतलब ये कंपल्सरी होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब किसी को आता है किसी को नहीं आता, सभी के लिए जरूरी हो। चलिए, शिक्षा के साथ-साथ स्किल एजुकेशन की बात की। आप क्या कहेंगे, किस सेक्टर को लेकर बजट एलोकेट होना चाहिए? सरकार को क्या कुछ पॉलिसियाँ लेकर आनी चाहिए? सरकार को नई-नई जैसे कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करवानी चाहिए, और भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इन्होंने जैसे बताया है कि पास वगैरह नहीं चलते, हमारे खुद के पास नहीं चलते हैं। वो प्राइवेट बस वाले हमें खड़ा होने के लिए बोल देते हैं कि खड़ा होके जाना है आपको, साथ ही लड़कियाँ अलाउड होती है, वो उनको सुधार करना चाहिए। चलिए, अब बस एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? स ये मतलब है वही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम प्राइवेट बसेस में आते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं सीट्स नहीं है, हम पहले उनको बैठाएँगे जिन्होंने टिकट ले रखी है। मतलब अगर बस हो गया, बस के लिए काफ़ी लोगों ने बोले। आप इसके अलावा और क्या, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड बड़ी चीज़ें होती हैं आगे, हायर एजुकेशन के लिए, स्टडी लोन के लिए और तमाम चीज़ें हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ती होगी। आप आस-पास के माहौल में क्या देखती हैं? सरकार को किस पॉलिसी पर ज़्यादा काम करना चाहिए? सर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, तो हम सारे रूरल्स ही हैं यहाँ पे, मतलब कि ऐसे नहीं है कि सभी शहर से ही आते हैं, सभी गाँव से बच्चे आते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी कुछ बजट एलोकेट करना चाहिए उनको। अ, आप क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर की बात हो रही है, एग्रीकल्चर शायद आप ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं, किस तरीके से देखती हैं सरकार को गाँव तक किस तरह की पॉलिसी लेके आनी चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो? कोई भी मतलब प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा कम बजट वो करना चाहिए, मतलब प्राइस कम होनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो मिल सके, मतलब सुविधा है उसके लिए। चलिए, लड़कों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे बजट को लेकर? अभी 2026 का बजट बजट में पेश सर है, जैसे ना सिर्फ हरियाणा सर, पूरा भारत ही सर एग्रीकल्चर मेजर सेक्टर यही है सर इसका। तो इसमें सर पॉलिसीज़ बनाई जाती है और घोषणा की जाती है सर।
लेकिन सर मतलब उस पे काम नहीं किया जाता सर, तो उस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और एक सर इतनी ज़्यादा जनसंख्या है सर और एक ही सेक्टर में है, तो सर ना ही किसी को ज़्यादा इससे इनकम होती है, तो उसके सर कुछ इंसेंटिव दिए जाए और इसका सर कोई सब्स्टिट्यूट सेक्टर पे सर कोई ध्यान दिया जाए सर, ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके सर। तो कुछ प्रयास किए जाने चाहिए सर इसके लिए भी, बस यही सर। हरियाणा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं। जी सर। गुड़गांव एक बड़ा सेक्टर है जहां सबसे जी, ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन ही कहते हैं सबसे सर ज़्यादा उसको। रेवेन्यू आता है। जी। हिसार में भी एक जो है आईएमटी क्लस्टर बनने जा रहा है। तमाम उन चीज़ों को लेकर आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जो छोटे शहर हैं उन पर फोकस किया जा रहा है? जी सर, फ़ोकस किया जाना चाहिए सर। और एक बात और है सर, वही बात आ जाती है सर, घोषणाएँ की जाती है, प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाते हैं सर, लेकिन बीच में ठप पड़ जाते हैं सर। जैसे कि हिसार में ही सर जैसे एयरपोर्ट का मुद्दा है सर, पता नहीं 15 से 20 के आस-पास सर इसका जो उद्घाटन भी किया जा चुका है सर, लेकिन अभी कोई फ्लाइट सर इस पे हम टेक ऑफ करते हुए या लैंड करते हुए नहीं दिखाई देती है सर। नहीं, अभी 3 फ्लाइट्स तो चल रही हैं हिसार से अयोध्या के लिए, तो सर दिल्ली वो के लिए। बस एक नाम मात्र ही है सर, जैसे जिस लेवल पे है सर ज़मीन एक्वायर की गई है सर जितनी, तो पोटेंशियल तो है सर ये किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया ये जा आपका सके सर कहना है इसको। कि इस पर जल्द से जल्द काम किया जाना जी सर। चाहिए। आप क्या कहेंगे इसको लेके? इस बजट को लेकर पूरे हरियाणा में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन पर या फिर मेडिकल सर, जैसे हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल है उनके अंदर फैसिलिटी बहुत कम मिलती है जितने प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मिलती है। और सर तो आप चाह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में भी प्राइवेट की तर्ज पर जो है सुविधा दी जाए? पूरी पूरी सुविधा मिलनी चाहिए सर सरकारी हॉस्पिटलों में भी, ताकि वहाँ पर भी अच्छे वहाँ पे नागरिक जा सकें। लोग उसके अंदर बहुत कम जाते हैं। ठीक है। आप क्या कहेंगे बजट को लेके? किस सेक्टर में पूछना चाह रहे सर आप? किसी भी सेक्टर में आप क्या चाह रहे हैं, किस सेक्टर में जैसे सर बजट आए? अभी बजट में हमारे गांव में अभी बाढ़ आई थी, लितानी गांव से हूँ मैं, तो जी। हमारे गांव में बाढ़ आई थी। वहाँ पे बहुत सारे मतलब अधिकारी आए थे देखने के लिए, लेकिन लोगों के लिए अभी तक कोई मतलब कोई भी काम नहीं किया गया। ना ही वहाँ पे मतलब कम से कम भी 200-300 घर भी खराब हो गए थे।